बार आइए गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ये त्रिसप्ताह पर्यन्ति विश्वा रूपाणि विव्रतः वाचस्पतिर्बलात् तेषां तन्वो अद्य ददातु मे। आइए, आज का जो विषय है, ईश्वरीय ज्ञान की आवश्यकता। ईश्वरीय ज्ञान की आवश्यकता, इससे पूर्व हम ये जाने कि ईश्वरीय ज्ञान होता क्या है। हम आर्य समाज के अंदर विशेष रूप से सुनते आए हैं कि वेद जो है वो ईश्वरीय ज्ञान है। वेदों को ईश्वर ने सृष्टि के आरंभ में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के रूप में 4 ऋषियों के अंतःकरण में प्रकाशित किया। ऋग्वेद अग्नि ऋषि, यजुर्वेद वायु ऋषि, सामवेद आदित्य ऋषि और अथर्ववेद को अंगिरा ऋषि के अंतःकरण में प्रकाशित किया। तो हम विशेष रूप से यह मानते हैं कि ये जो चारों वेद हैं, ये ईश्वरीय ज्ञान है जो ईश्वर ने सृष्टि के आरंभ में मनुष्य मात्र को दिए, और इनके अंदर सारा ज्ञान विज्ञान सब कुछ इसके अंदर समाहित है। लेकिन केवल हम ये मानते हैं, बहुत सारे लोग इस बात को नहीं मानते। मैंने अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप में जब ये बात डाली, तो किसी ने कहा कि आप ये कह रहे हो कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है, ये काफी कुछ, इट साउंड्स लाइक, जैसे मुस्लिम्स कहते हैं कि कुरान ईश्वरीय ज्ञान है। कुरान को जो है अल्लाह ताला ने वो नाजिल किया। तो इसी तरह से सब लोग अपने अपने एक ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं। अगर हम किसी मुस्लिम से पूछेंगे तो वो कुरान शरीफ को बताएगा। अगर हम किसी ईसाई से पूछेंगे तो वो कहेगा कि बाइबल जो है वो ईश्वरीय ज्ञान है। अगर हम किसी बौद्ध से पूछेंगे तो धम्मपद को अपनी धार्मिक पुस्तक मानते हैं। अगर पारसियों से कहेंगे तो जिंदावस्ता को मानते हैं, तौरेत है, इंजील है मोसेस की। और इसी तरह से अपनी अपनी सबके धर्म ग्रंथ हैं। और विडंबना ये है कि अगर हम हिंदुओं से बात करें तो हिंदुओं के जो धर्म ग्रंथ हैं वो अनेक हैं। अगर हम यही प्रश्न हिंदुओं से करें कि आपका धर्म ग्रंथ कौन सा है या ईश्वरीय ज्ञान आप किसे मानते हैं, तो थोड़ा सोचना पड़ता है। कोई कहेगा कि भगवत गीता है, जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सारा ज्ञान दिया है। कोई कहेगा कि भागवत पुराण है, श्रीमद् भागवत है जिसकी कथाएं होती हैं। अग्नि पुराण है, शिव पुराण है, बहुत सारे पुराण हमारे पास उपलब्ध हैं। कोई रामायण को बताएगा, कोई महाभारत को बताएगा, और बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो वेद को कहेंगे। लेकिन सबके अपने अपने धर्म ग्रंथ, अपने अपने ईश्वरीय ज्ञान सभी लोग माने बैठे हैं। समस्या अब ये उत्पन्न होती है कि इसमें से वास्तव में ईश्वरीय ज्ञान है कौन सा। उस प्रश्न को हम बाद में उठाएंगे। लेकिन सबसे पहला, उससे पहले भी जानने वाली बात है कि ईश्वरीय ज्ञान की आवश्यकता है क्यों। क्या ईश्वरीय ज्ञान की वास्तव में आवश्यकता है? क्या सच में कोई ना कोई ईश्वरीय ज्ञान होना आवश्यक है, या हो सकता है कि जो हमने ये सारे आपको बताए इनमें से कोई भी ईश्वरीय ज्ञान ना हो। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि जब मनुष्य धरती पर आया तो धीरे धीरे मनुष्य को कोई ज्ञान नहीं था। धीरे धीरे जो एक स्टोन एज कहते हैं, हमने आग जलाना सीखा, हमने पहिए का आविष्कार किया। धीरे धीरे वो ज्ञान में अभिवृद्धि होती चली गई, और हम उस अवस्था तक पहुंचे कि जहाँ पर हम बहुत बड़ा एक चरमोत्कर्ष देखते हैं विज्ञान का, रामायण काल में या महाभारत काल में, जहाँ पर पुष्पक विमान भी हम देखते हैं, और बहुत तरह के जो तीर थे उनके, वो एक मिसाइल की तरह चलते थे। जैसे आजकल गाइडेड मिसाइल्स होती हैं, ऐसे ही उनके तीर चलते थे। जहां लक्ष्य जा रहा है, जहां टारगेट जा रहा है, वहीं वो तीर जाता रहता था। हमने रामायण सीरियल के अंदर भी ये चीज देखी है। तो इस तरह से धीरे धीरे विज्ञान आगे बढ़ता चला गया। और हमने हमने जो है, फिर ऋषियों ने वेदों को लिखा। उस समय जब ज्ञान बढ़ गया, बाद में उन ऋषियों ने वेदों को लिखा और बहुत सारे ग्रंथों को लिखा। तो हो सकता है कि कोई ईश्वरीय ज्ञान की आवश्यकता हो ही ना, और धीरे धीरे मनुष्य अपने आप ही अपने ज्ञान में अभिवृद्धि करके इस प्रकार के
सारे ज्ञान को अर्जित करता चला गया। तो आइए जानने का प्रयत्न करें कि क्या वास्तव में ईश्वरीय ज्ञान की आवश्यकता है भी या नहीं है। तो इस बात को जानने के लिए हम देखेंगे, सामान्यतः संसार के अंदर दो प्रकार का ज्ञान परिलक्षित होता है। पहला ज्ञान जिसे कहते हैं सामान्य ज्ञान, या स्वाभाविक स्वाभाविक ज्ञान भी कह सकते हैं हम उसे। और दूसरा जो ज्ञान है, जो विशेष ज्ञान है, और उसे हम नैमित्तिक ज्ञान भी कह देते हैं। तो सामान्य ज्ञान और या स्वाभाविक ज्ञान या विशेष ज्ञान और नैमित्तिक ज्ञान, ये दो ज्ञान के प्रकार हैं। इनमें से सामान्य ज्ञान क्या है? सामान्य ज्ञान हम कहते हैं जो कि हमें जन्म के साथ में प्राप्त होता है, जिसे किसी सिखाने वाले, नैमित्तिक होता है निमित्त, जो हमें निमित्त से प्राप्त होता है, किसी के निमित्त, किसी निमित्त से प्राप्त होता है। कोई बताएगा तो पता चलेगा, नहीं बताएगा तो नहीं पता चलेगा। लेकिन स्वाभाविक ज्ञान हम कहते हैं जो परमपिता परमात्मा ने हमें जन्म के साथ में सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से प्रदान किया है, वो स्वाभाविक ज्ञान होता है। और वो स्वाभाविक ज्ञान हमें विशेष रूप से देखने के लिए मिलता है। जितने भी पशु पक्षी कीट पतंग मनुष्येतर जितनी भी योनियां हैं, उन सभी को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो उनके अंदर एक स्वाभाविक ज्ञान होता है। जैसे कि कोई भी पक्षी होता है, वो उड़ना जानता है। कोई एक गाय के बछड़े को जन्म के साथ ही अगर हम उसे छोड़ दें पानी के अंदर, तो वो तैरना जानता है। अगर थोड़े दिन बाद भी, जन्म के माना कि 1-2 साल बाद भी हम उसे छोड़ेंगे तो भी वो तैर लेगा, ऐसा नहीं कि वो भूल जाएगा। तो उसे एक स्वाभाविक रूप से एक ज्ञान प्राप्त है, जिसे जिससे वो तैर सकता है। इसी तरह से अन्य कीट पतंगों को, पशु पक्षियों को हम देखेंगे तो उनके अंदर एक स्वाभाविक ज्ञान हमें प्राप्त होता है। और जितनी उन्हें आवश्यकता है उतना परमपिता परमात्मा ने स्वाभाविक रूप से उन्हें जन्म के साथ में वो ज्ञान दिया है। जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया, एक बया नाम का पक्षी है। ये बया नाम का पक्षी जो है, वो घोंसला बनाना जानता है। और इतना सुंदर घोंसला बनाना जानता है कि इसके आगे बहुत अच्छे अच्छे इंजीनियर भी फेल हो जाएं। आप देखेंगे इसके घोंसले को, तो इतना सुंदर तरीके से उस घोंसले को ये बया पक्षी जो बुनता है कि इसके अंदर पानी की एक बूंद भी वर्षा के अंदर जा नहीं सकती। इतने बढ़िया तरीके से इसकी बुनाई करता है। थोड़ा सा अच्छा विषय है। देखेंगे अगर इंजीनियर को, तो हम कहते हैं पक्षियों का, बया को अगर हम देखेंगे तो पक्षियों का इंजीनियर, बुनकर बया पक्षी। तो बया प्रजाति में जो ये घोंसला बनाने का काम है, वो नर पक्षी के द्वारा ये घोंसला तैयार किया जाता है। और नर पक्षी जब इस घोंसले को तैयार कर लेता है, तो जो मादा बया होती है वो इसका इंस्पेक्शन करती है, निरीक्षण करती है। और अगर उसे ये घोंसला पसंद आ जाता है तो वो दोनों उसमें रहते हैं और अपने जो है वो संतान को उसमें जन्म देते हैं। लेकिन अगर वो मादा पक्षी को पसंद नहीं आता घोंसला, तो नर पक्षी के द्वारा फिर से नए घोंसले का निर्माण करना पड़ता है उसे। और ये अपना घोंसला इस प्रकार से बनाता है जो बया पक्षी है, कि उनको, अंडों और बच्चों को शत्रुओं, परभक्षियों और मौसमी प्रभावों से सुरक्षित रखा जा सके। एक महीन परत सुरक्षा के लिए उसके ऊपर तिनकों की तैयार होती है। तो उसमें कोई भी पानी की बूंद तक भी उसके अंदर नहीं जा सकती। और जब पानी की बूंद भी नहीं जा सकती तो प्रकाश कैसे जाएगा? उसका इंतजाम भी ये बया पक्षी करता है। और एक ऐसी मिट्टी ला करके उसके अंदर लगाता है जो कि रात्रि में चमकती है और बलों का काम करती है। तो ये भी एक विचित्र बात है। उसके अंदर दो कक्ष होते हैं, दो कमरे होते हैं बया पक्षी के घोंसले में। एक में अंडा और दूसरे में जो उनका वो होता है शयन कक्ष। तो ये दो कमरे उसके अंदर बनाए जाते हैं। घोंसले का दरवाजा नीचे की तरफ खुलता है, जिसमें कभी कभी एक या दो दरवाजे भी होते हैं। तो इस प्रकार का ये पक्षी बनाता है, और ये घोंसला तैयार करने में लगभग 28 दिन का समय लगता है। जब ये अपनी संतान उत्पत्ति करते हैं और उसके बाद में संतान को लेकर के जब बड़े हो जाती है संतान, तो ये घोंसले को छोड़ देते हैं। और इसके द्वारा अन्य पक्षियों के द्वारा इस घोंसले को फिर प्रयोग में लाया जा सकता है, या बहुत सारे लोग इसे घर पे भी लगा लेते हैं। तो इस प्रकार का बहुत सुंदर जो एक घोंसला है, वो बया नाम का पक्षी तैयार करता है। इसको किसी ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती, इसको किसी क्लास में जाने की आवश्यकता नहीं होती, यूनिवर्सिटी में पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती।
परमपिता परमात्मा ने सहज रूप से ये जो पूरा ज्ञान है इस बया नाम के पक्षी को दिया है, जिससे वो सुंदर घोंसले का निर्माण कर लेता है। तो ये स्वाभाविक ज्ञान है। ऐसे ही अन्य पशु पक्षियों में भी जितनी आवश्यकता होती है उसके अनुसार ये स्वाभाविक ज्ञान उन्हें प्रदत्त किया जाता है परमपिता परमात्मा के द्वारा। लेकिन मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें स्वाभाविक ज्ञान कम होता है, और जो विशेष नैमित्तिक ज्ञान है वो अधिक आवश्यकता पड़ती है। स्वाभाविक ज्ञान बहुत कम मनुष्य के बच्चे को होता है। बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे उसे रोना आता है, जन्म के बाद में वो स्वयं रो सकता है। उसे मुस्कुराना आता है, तो पता नहीं क्या क्या बातें सोच करके वो मुस्कुराता रहता है छोटा सा बच्चा। और उसे दूध पीना आता है, अपनी माता के स्तन से अगर हम लगाएं तो वो दूध पीना प्रारंभ कर देता है, तो उसे वो क्रिया आती है। तो इसी प्रकार की छोटी छोटी चीजें मनुष्य के बच्चे को नियमित स्वाभाविक रूप से प्राप्त हैं। लेकिन इतने से काम चलता नहीं है, उसको नैमित्तिक ज्ञान प्राप्त होना आवश्यक है, जो किसी के माध्यम से प्राप्त हो। और वो जो माध्यम से प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है अपने, जैसे घर में माँ अपने बच्चे को सिखाती है तो उसे प्राप्त होता है, इसलिए हम उसे मातृभाषा कहते हैं। माँ उसे लैंग्वेज सिखाती है, भाषा सिखाती है, मदर टंग सिखाती है। तो उसे बोलना, चालना, गिनती, बहुत सारी चीजें माँ अपने बच्चे को सिखाती है। उसके बाद में फिर वो कक्षा में जाता है, विद्यालय में जाता है, तो वहां जाकर के वो सीखता है, गुरुओं के द्वारा सीखता है। तो प्रश्न यह उपस्थित होता है कि हम गेहूं को गेहूं, चना को चना क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें ये सिखाया गया। और सिखाया किसने? हमारे गुरुओं ने। हमारे गुरुओं को किसने सिखाया? उनके गुरुओं ने सिखाया। उनके गुरुओं को किसने सिखाया? उनके भी गुरुओं ने सिखाया। उनके माता पिता ने सिखाया। तो धीरे धीरे अगर हम देखेंगे तो ये जो सीखने की परंपरा है वो ऊपर से ऊपर चलती चली जाएगी। प्रश्न ये उपस्थित होगा कि आदि सृष्टि में जब कोई नहीं था, केवल जो आदि सृष्टि के लोग थे उनको किसने सिखाया? तो यहाँ जाकर के बात अटक जाएगी। और इसके अगर हम पड़ताल करना चाहें तो पतंजलि योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने उसके लिए सूत्र दिया है, स पूर्वेशम अपि गुरु काले नानवच्छेदात। उस पर हम अभी आएंगे। तो प्रश्न यही है कि अगर हम ना सिखाएं तो क्या मनुष्य का बच्चा सीख नहीं सकता? यहाँ आकर के बात अटक जाती है। मुझे भी कई बार ऐसा लगता है कि पहले ऐसा लगता था कि ऐसा ही हुआ होगा कि धीरे धीरे हमने अपने ज्ञान में अभिवृद्धि करी और सीखते चले गए नई नई बातों को, उस ज्ञान विज्ञान को इकट्ठा करके हमने पुस्तकों के रूप में या श्रुति के रूप में उसको लिखना प्रारंभ किया, तो धीरे धीरे इस प्रकार से वेद बने। लेकिन वास्तव में अगर हम थोड़ा सा उसके ऊपर अन्वेषण करें, विश्लेषण करें, तो हमें पता चलेगा कि मनुष्य को बिना सिखाए कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ भी वो सीख नहीं सकता जब तक वो नैमित्तिक ज्ञान उसे प्राप्त नहीं होता। केवल स्वाभाविक ज्ञान के बल पर वो अपना जीवन नहीं बिता सकता, उसे नैमित्तिक ज्ञान मिलना बहुत आवश्यक है। और वो नैमित्तिक ज्ञान अगर ना मिले तो वो पशु के बराबर ही रहता है। शोभाराम प्रेमी जी ने सुंदर गीत लिखा है ना, पशु पक्षी अपने बच्चे अपने समान सही जनते हैं, बिना बनाए मनुष्य के बच्चे कभी मनुष्य नहीं बनते हैं। बिना बनाए मनुष्य के बच्चे कभी मनुष्य नहीं बनते हैं। कैसे नहीं बनते? आइए थोड़ा सा इसके बारे में विचार करते हैं। कहते हैं कि एक बार मैंने कई पुस्तकों में जब इस विषय को पढ़ा तो वहां पर एक उदाहरण देखने के लिए मिलता है। वो कहते हैं कि अकबर ने अपने शासन काल में एक इस प्रकार का प्रयोग किया था। अकबर ने अपने शासन काल में एक इस प्रकार का प्रयोग किया था जहां पर उसने जन्म के साथ ही कुछ बच्चों को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया, और उस कमरे के अंदर कोई किसी की एंट्री अलाउड नहीं थी, कोई उसके अंदर नहीं जा सकता। केवल एक जो है, उन्हें भोजन के लिए कुछ दिया जाता था, खाने के लिए एक व्यक्ति दरवाजा खोल के और अंदर सरका देता था और वो खाते थे। तो इस प्रकार से उसने बंद कर दिया। और कई वर्ष के बाद जब देखा गया तो उन बच्चों को ना तो बोलना आया, ना तो उन्हें चलना आया दो पैरों पर जैसे मनुष्य चलता है, ना कुछ और आया, ना कुछ, कोई भी आवाज भी नहीं निकाल सकते थे। क्योंकि देखा जाता है कि जो हम सुनते हैं वैसे ही हम बोलते हैं।
तो ज्यादातर ऐसा होता है कि जो बच्चे जन्म से बहरे होते हैं वो गूंगे भी होते हैं। तो जो सुनेगा नहीं तो वो बोलेगा नहीं। तो वो बच्चे कुछ बोल नहीं पाते थे, केवल उन्होंने जो दरवाजा था उसकी ची ची की एक आवाज आती थी, तो वो ची ची करना ही उससे सीख गए। केवल इतना ही वो बोलना सीख पाए। तो ये उदाहरण अकबर के काल में मिलता है, जिसका कोई जो है विशेष रूप से एविडेंस नहीं है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मैंने थोड़ा सा और इसके बारे में जब रिसर्च किया, तो पता चला कि आज के समय में भी ऐसे लगभग 100 के करीब उदाहरण है जिनको हम प्रस्तुत कर सकते हैं इस विषय पर, कि अगर हम नहीं सिखाएं तो बच्चे सीखेंगे नहीं। और ऐसे जो बच्चे होते हैं किसी ना किसी कारण से जन्म के साथ ही, जिनको या तो कोई पशु उठाकर ले गए या जिनको उनके माता पिता ने किसी कारण से छोड़ दिया, तो ऐसे जो बच्चे होते हैं इनको फेरल चाइल्ड कहते हैं। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे, यूट्यूब के ऊपर सर्च करेंगे, तो फेरल चिल्ड्रन के नाम से अगर आप देखेंगे तो आपको इस तरह के उदाहरण देखने के लिए मिलेंगे। तो मैं कुछ उदाहरण आपके लिए आज लेकर के आया हूँ। ऐसे लगभग आज की डेट में भी 100 के करीब उदाहरण हैं जो हमारे सामने हैं। तो उनमें से केवल 3 उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जिससे हमें पता चलेगा कि यह क्या प्रक्रिया है। एक जो उदाहरण है, जो सबसे पहले जिसका प्रमाण हमें मिलता है, वेल डॉक्यूमेंटेड जो उदाहरण है, वो 1867 का है, 1867। ये एक जो बच्चा है, इसको भेड़िए उठा करके ले गए, और ये मिला था बुलंदशहर के पास में, उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के पास एक जंगल के अंदर 1867 में ये बच्चा एक मिला। लगभग 6 साल की अवस्था थी उस समय इसकी, और ये भेड़ियों के साथ में झुंड में रहता था। इसको बचपन में ही भेड़िए उठाकर ले गए, भेड़ियों ने ही इसको पाला। और जब शिकारी शिकार करने के लिए उस जंगल के अंदर गए, तो वहां इन्होंने इस एक जो भेड़ियों की आवाज सुनाई दी, जो भेड़िए आवाज निकालते हैं उस तरह की, और मांद के अंदर जब वो शिकार करने को तत्पर हुए, तब उन्हें दिखाई दिया कि अरे ये तो भेड़िया नहीं, ये कोई मनुष्य का बच्चा है जो भेड़िए की आवाज निकाल रहा है। उसको उन्होंने रेस्क्यू करने की कोशिश की। बचाव दल शिकारियों ने जब बचाने की कोशिश की, तो जो भेड़िए उसको अपनी संतान मानते थे, बड़ी मुश्किल से उन्होंने उस मादा भेड़िए को मार करके तब उस बच्चे को वहां से निकाल पाए। इतना अच्छा एक जो है लगाव उनके आपस में मध्य में था, यद्यपि यह मनुष्य का बच्चा था और वो भेड़िए थे। और वो जो बच्चा था, वो भेड़िए के जैसे ही पूरा अपना बर्ताव करता था, चारों पैरों पर चलता था भेड़ियों की तरह, और बोलने की बजाय भेड़ियों के जैसे ही आवाज निकालता था, वॉल्फ लाइक ग्रंट्स एंड हॉल्स। तो इस प्रकार का उसका बिहेवियर था। उसका नाम, क्योंकि वो शनिवार को मिला था, तो उसका नाम शनिचर रख दिया गया, और वो शनिचर के नाम से ही बाद में मशहूर हुआ। और जो एक जंगल बुक जो लिखी, वो जंगल बुक जो है वो कहते हैं कि इसी से इंस्पायर्ड है, जिसके ऊपर जंगल बुक के ऊपर मूवीज भी बनी हैं, बहुत सारी किताबें, आर्टिकल भी लिखे गए, और एक गाना बहुत प्रसिद्ध हुआ जिसको आप सभी जानते हैं, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। तो वो चड्डी पहन के जो फूल खिला है, वो यही शनिचर था, जिसके ऊपर ये जो है आगे जंगल बुक, और मोगली जो करेक्टर है एक मोगली के नाम से वो बना। तो वास्तव में जो ये शनिचर था, ये बिल्कुल भेड़ियों की तरह ही बर्ताव करता था, कोई मनुष्य जैसा इसका लक्षण नहीं था, क्योंकि इसको नैमित्तिक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए ये रॉ मीट ही खाता था, और हड्डियों को चबाता रहता था ताकि अपने दांतों को शार्प कर सके, जैसे भेड़िए करते हैं। इसको बड़ी मुश्किल से उन्होंने निकाल करके सिकंदरा, आगरा के पास सिकंदरा में एक अनाथालय में इसको भर्ती कराया। और वो अनाथालय, क्योंकि उस समय मिशनरीज का था, क्रिश्चियन था, क्रिश्चियन लोग उस चलाते थे अनाथालय को, तो उन्होंने बहुत मेहनत की इसके ऊपर कि इसे किसी तरह से कुछ सिखाया जाए, भाषा सिखाई जाए, चलना सिखाया जाए, मनुष्य बनाने की कोशिश की जाए। लेकिन उनके जो सारे एफर्ट्स थे वो लगभग फेल रहे, बहुत ज्यादा कुछ सीख नहीं पाया। उन्होंने पहले कोशिश की कि इसको इशारों से कुछ सिखाएं कि देखो ये है वो है, तो ये भी इशारा करना शुरू करेगा, क्योंकि बोलना तो जानता नहीं, भाषा नहीं जानता। लेकिन क्योंकि भेड़िए अपनी उंगली का प्रयोग नहीं करते अलग से, तो ये इशारों को भी नहीं समझ पाया, ना ये इशारा करना समझ पाया, कैसे इशारे करते हैं, ना ये समझ पाया कि ये लोग कर क्या रहे हैं। बड़ी मुश्किल से
अपने पैरों पे खड़ा होना इसको सिखाया गया, अपने कपड़े पहनना सिखाया गया, लेकिन फिर भी जो खाना खाता था वो प्लेट में खाने से पहले भेड़ियों की तरह सूंघता जरूर था उसे, तब उसके बाद ये खाता था। और भाषा जिंदगी में कभी भी सीख नहीं पाया। और जो है इस तरह के पूरे पशुपेश में ये जो है 35 साल की उम्र में इसका देहांत हो गया। तो ये दिना सनीचर नाम का कैरेक्टर हमें जो बताता है कि बिना नैमित्तिक ज्ञान के हम कुछ भी नहीं सीख सकते। अगर हम अपनी एफर्ट से कुछ सीख पाते, मनुष्य की तरह अपना ज्ञान में अभिवृद्धि कर पाते, तो ये भी कुछ जरूर सीख जाता। लेकिन ये भेड़ियों में रहकर भेड़िया ही बन गया। दूसरा एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं इसके बारे में, तो ये है लॉस एंजल्स का एक एग्जाम्पल है। इस लड़की का नाम है जेनी वाइली। ये 1957 में इसका जन्म हुआ। और इसके पिता ने इस जेनी वाइली को और इसकी माता को इतना कष्ट दिया कि इनको बिल्कुल आइसोलेटेड एक कमरे के अंदर बंद रखा गया। और इसकी जो माँ थी वो लगभग अंधी थी, आयरिनी नाम था शायद उसका। तो वो भी, उसको भी बहुत प्रताड़ित किया, और इस बेटी को भी, और अलग अलग इनको रखा। और 13 साल तक लगभग इसके पिता ने, ना जाने किस कारण से, उस पिता ने बाद में सुसाइड कर लिया था। और उसने खाली यही लिखकर सुसाइड किया कि कोई समझ नहीं पाएगा इस बात को। और पता नहीं क्या कारण था, लेकिन उसने इतना प्रताड़ित किया इस लड़की को, 13 साल तक बिल्कुल आइसोलेटेड एक रूम में, और कभी टॉयलेट के अंदर बंद रखा। तो इसको किसी तरह का कोई व्यवहार समाज का नहीं आया, ना कुछ इसे सिखाया गया। ये लड़की को जब रेस्क्यू किया गया, इसकी माँ किसी तरह से निकल करके भागी उस बंधन से। जब उसने बताया तो उस लड़की को रेस्क्यू किया गया। और उसके बाद जब रेस्क्यू किया गया तो पता चला कि ये लड़की बिल्कुल कुछ नहीं आता इसको। तो साइंटिस्ट ने लगभग 4 साल तक इस पर रिसर्च की कि पर देखें बहुत सारे बातों को इससे प्रूव कर सकते हैं हम। तो इसके ऊपर 4 साल तक साइंटिस्ट ने रिसर्च की, और उन्होंने पाया कि ये लड़की एक ब्लैंक स्लेट है, बिल्कुल ब्लैंक। इस पे कुछ नहीं है, ना कुछ आता है ना कुछ कर सकती है, बिल्कुल ब्लैंक की तरह है। और ये लड़की अभी भी जिंदा है, लगभग 66 साल की है आज की डेट में। और लॉस एंजल्स के अंदर ये एक असिस्टेड लिविंग फैसिलिटी में रहती है। लेकिन आज भी कहते हैं कि एक मनुष्य का ढांचा है, और मनुष्य जैसे कोई लक्षण इसके अंदर नहीं है। तो ये जेनी वाइली का मैंने आपको थोड़ा सा बताया, लॉस एंजल्स अमेरिका का है। ये एक एग्जाम्पल है। और इसी तरह का एक एग्जाम्पल और देंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। ऐसे हालांकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो दिए जा सकते हैं, लगभग 100 के करीब हैं। किसी को भेड़ियों ने पाला, किसी को कुत्तों ने पाला, किसी को बंदरों ने पाला, किसी को बकरियों ने पाला। तो वो जैसे जैसे जिसने पाला वो वैसे ही बच्चे बनते चले गए। तो ये जो एग्जाम्पल है ओक्साना मलाया का, ये यूक्रेन के पास में एक विलेज है जिसका नाम है नोवा ब्लागो विशेनका। नोवा ब्लागोविशेंका। तो यूक्रेन के पास में एक विलेज है जहां पर ये बच्ची मिली। और जब ये बच्ची 3 साल की थी, तब इसके जो माता पिता थे वो दारूबाज थे, शराब पीते थे। और नशे में उन्होंने इस बच्ची को बाहर फेंक दिया। और बाहर फेंक दिया, 3 साल की थी, बहुत कुछ जानती नहीं थी, तो ये चलते चलते कुत्तों के उसमें झुंड में चली गई। और गनीमत यह है कि उन कुत्तों ने इसे काटा नहीं, बल्कि अपने बच्चे की तरह पाला। और कुत्तों में रह करके ये जो लड़की है ओक्साना मल्लाया, ये भी कुत्तों जैसा ही बिहेवियर करने लगी। इसका तो वीडियो भी अवेलेबल है, अगर आप देखेंगे यूट्यूब पर। कुत्तों की तरह भौंकती है, कुत्तों की तरह उछलती है, कुत्तों की तरह ही चलना व्यवहार करना, हड्डी को लेकर के कुत्तों की तरह चूसना। और जीभ निकाल करके बाहर, ये फोटो आप देख सकते हैं, जीभ बाहर निकाल करके कुत्तों की तरह है करना। तो ये सारे लक्षण कुत्तों के इसके अंदर आ गए। बहुत सारे साइकेट्रिस्ट ने इसको कोशिश की कि इसको किसी तरह से ठीक ठाक किया जाए, बट ये ना तो कुछ बोलना सीख पाई, और ना दो पैरों पर चलना सीख पाई। फिर भी ये चार पैरों पर ही चलती थी। अभी ये लगभग 38 साल के करीब इसकी उम्र होगी आज की डेट में। आज की डेट में भी वो सुपरविजन में रह सकती है, इंसानों की तरह नहीं रह सकती, फुली इंडिपेंडेंट नहीं रह सकती। बोलती है तो बिल्कुल इमोशनलेस, जैसे एक ही टोन में बोलते रहते हैं, रोबोट की तरह, उस तरह से बोलती है। कोई इमोशंस नहीं है, एक्सप्रेशंस नहीं है। तो
मतलब इस तरह का पूरा इसका हो गया। अब इन एग्जाम्पल्स को देख करके हमें ये पता चलता है कि निश्चित रूप से नैमित्तिक ज्ञान की हमें आवश्यकता है। और जैसा कि मैं बता रहा था कि नैमित्तिक ज्ञान हमें प्राप्त होता है गुरुओं से, माता पिता से, अपने समाज से। लेकिन जो सृष्टि के आदि में थे, उनको ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? तो अगर हम उस पे जो है विचार करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि वह परमात्मा जो है वो सबसे पहले सबका गुरु था। सब पूर्वेशाम अपि गुरु काले नानवच्छेदात, क्योंकि वो समय की सीमा में नहीं है, समय की बाध्यता में नहीं है, इसलिए वो परमपिता परमात्मा सृष्टि के आदि लोगों का भी, गुरुओं का भी गुरु है। पथिक जी ने लिखा है ना, गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, वेदों ने बतलाया। तो वह गुरुओं का भी गुरु है। और जब वो परमेश्वर हमें शुरू में ज्ञान देता है, तब हम सीख पाते हैं। तो इसका मतलब अवश्य ही ईश्वरीय ज्ञान होना चाहिए। नहीं तो अगर ईश्वरीय ज्ञान नहीं है, तो हमारी स्थिति भी ऐसी हो जाएगी जैसे हमने उदाहरणों को देखा। तो इससे ये पता चलता है कि हमें ईश्वरीय ज्ञान की आवश्यकता है। ये एक कारण हुआ कि हम नैमित्तिक ज्ञान कहाँ से पाएंगे अगर हमें पता नहीं चलेगा, अगर अब ईश्वर हमें ज्ञान ना दे तो। और भी एक दो बिंदुओं पर इसमें चर्चा कर सकते हैं, जैसे कि ईश्वरीय ज्ञान की आवश्यकता क्यों है हमें। अगर हम विचार करें कि एक ही माँ के गर्भ से कई बार दो बच्चे उत्पन्न होते हैं, उन दोनों बच्चों में भी अंतर होता है। एक बच्चा बहुत सुंदर है, एक बच्चा कई बार कुरूप होता है। एक बच्चे का व्यवहार कैसा है, दूसरे का व्यवहार कैसा है। एक बच्चा स्वस्थ है, लेकिन दूसरा बच्चा कई बार अपंग पैदा होता है। तो ये दो बच्चों को भी अगर हम अलग अलग, एक माँ के गर्भ से भी उत्पन्न दो बच्चे अलग अलग होते हैं, तो हमें सोचने पर विवश होना पड़ता है कि ऐसा क्यों हुआ, इन दो बच्चों में भी अंतर क्यों है। तो हमें उसका जो कारण मिलता है वो ये है, हम कहते हैं कि ये न्याय व्यवस्था के अंतर्गत परमपिता परमात्मा ने इस प्रकार का दिया है कि एक बच्चे को अपंग बनाया, एक बच्चे को स्वस्थ बनाया। तो ये न्याय व्यवस्था का आधार क्या है, ये न्याय व्यवस्था आई कहाँ से, ये न्याय व्यवस्था किसने बनाई? और अगर हम कहें कि वो परमेश्वर न्यायकारी है, तो अवश्य ही न्याय व्यवस्था के अंतर्गत उसने इस प्रकार की व्यवस्था बनाई है कि कोई बच्चा अपंग पैदा हुआ, कोई बच्चा स्वस्थ पैदा हुआ। कोई ना कोई अवश्य उस परमपिता परमात्मा ने न्याय बनाया है, कोई कानून बनाया है, जिसको मान करके हम दुख से छूट सकते हैं, या जिसको नहीं मानेंगे तो हमें दुख प्राप्त होगा। तो अवश्य ही कोई ना कोई कानून है। कहते हैं कि जब एक छोटे से राज्य के संचालन के लिए भी एक संविधान या कानून की आवश्यकता पड़ती है, तो ये जो पूरा सारा संसार है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इसके सुसंचालन के लिए निश्चित ही कोई ईश्वर का संविधान या कानून होना आवश्यक है। अगर कोई न्यायाधीश कोई सजा सुनाता है, कोई न्यायाधीश अगर कोई सजा सुनाता है, तो ये निश्चित है कि अवश्य ही जिसको सजा सुना रहा है उसने किसी कानून का उल्लंघन किया है। नहीं तो अगर कोई कानून ही नहीं है तो सजा किस आधार पर सुनाएगा? तो इसलिए आवश्यक है कि एक कानून हो, और उस कानून का प्रचार प्रसार हो, सभी को पता हो कि हाँ ये कानून है, तब हम उस कानून को माने। तो इसी तरह से उस परमपिता परमात्मा ने इस सारी सृष्टि को जब बनाया, तो निश्चित ही इस सारी सृष्टि को चलाने के लिए कोई ना कोई कानून, कोई ना कोई संविधान उस परमपिता परमात्मा ने अवश्य ही बनाया होगा। नहीं तो हम उस परमपिता परमात्मा को न्यायकारी नहीं मान सकते। तो अगर हमें न्यायकारी मानना है, तो अवश्य ही कोई ना कोई कानून है जिसके अनुसार यह सारी सृष्टि चल रही है। तो इसीलिए हमें ये पता चला कि परमपिता परमात्मा ने अवश्य ही कोई कानून, संविधान या संहिता हमें ऐसी दी होगी, जिसमें ये लिखा होगा कि ऐसा करना सही है, ऐसा करना गलत है, ये विधि है, ये निषेध है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये विधि और निषेध परमपिता परमात्मा ने अवश्य ही किसी ना किसी रूप में हमें दिए होंगे सृष्टि की उत्पत्ति के समय। नहीं तो हम उस परमपिता परमात्मा को न्यायकारी नहीं मान सकते। तो यह दूसरा एक विषय हुआ कि अवश्य ही सृष्टि के आरंभ में परमपिता परमात्मा ने कोई ना कोई ईश्वरीय ज्ञान अवश्य दिया है, जिसको मान करके हम इस व्यवहार को कर सकते हैं सारे संसार के अंदर, समाज के अंदर। तो ये एक दूसरा एक पहलू हुआ इसका कि ईश्वरीय ज्ञान की आवश्यकता हमें क्यों हुई। ईश्वरीय ज्ञान की आवश्यकता क्यों हुई, इसके बारे में एक छोटा सा पहलू और भी है। जैसे हम कहें कि क्या हमें देखने के लिए क्या चाहिए?
हम इन भौतिक चक्षुओं से देखते हैं, इन भौतिक चक्षुओं से क्या हम, जिसके नेत्र हैं, क्या वो निश्चित है कि वो देख सकता है? नेत्रों के अलावा भी हमें कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ती है जिससे हम देख सकते हैं। जैसे कि मेरे नेत्र बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मैं देख सकता हूँ, लेकिन क्या सूर्य के अभाव में मैं देख पाऊंगा? अगर सूर्य ही नहीं है तो कहाँ से प्रकाश आएगा? अगर प्रकाश आएगा नहीं तो रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों तक कैसे आएगा? और मैं नहीं देख सकता। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें देखने के लिए इन भौतिक चक्षु जो परमपिता परमात्मा ने दिए, इनके साथ साथ हमें एक सूर्य भी दिया जिससे हम देख सकते हैं। इसी तरह से हमें परमपिता परमात्मा ने बुद्धि दी है, और उस बुद्धि का प्रयोग करके हम देख सकें, इसके लिए निश्चित रूप से उस परम पिता परमात्मा ने एक सूर्य रूपी ज्ञान हमें दिया है, जिसके प्रकाश में हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कुछ हम कर सकते हैं। और जो ये ज्ञान रूपी जो सूर्य है, उसी ज्ञान रूपी सूर्य का नाम क्या है? वो है ईश्वरीय ज्ञान। ये हम बाद में विचार करेंगे कि वो वेद है, कुरान है, इंजील है, तौरेत है, पुराण है, गीता है, या क्या है। अभी हम इतना मानते हैं कि कोई ना कोई परमपिता परमात्मा ने अवश्य ही ईश्वरीय ज्ञान दिया है, जो हमारी बुद्धि की सहायता करता है, जिससे हम अपने कार्य व्यवहार को कर सकते हैं। अगर वो वेद या ईश्वरीय ज्ञान ना हो तो हम पट 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 ठोकर ही खाते रहेंगे, और हमारी बुद्धि जो है वो काम नहीं कर पाएगी। तो ये, इससे हमें ये स्पष्ट हुआ कि अवश्य ही परमपिता परमात्मा ने सृष्टि के आदि में कोई ना कोई ज्ञान हमें दिया है, जिसको हम ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं। और उस ईश्वरीय ज्ञान को पाकर ही वास्तव में सृष्टि का जो व्यवहार है वो आगे चल सकता है। अब ये विषय जो है आज का मेरा केवल इतना ही था कि ईश्वरीय ज्ञान की आवश्यकता हमें क्यों है। अगला जो विषय इसमें आएगा वो आएगा कि वेद ही ईश्वरीय ज्ञान क्यों है। अब हमने ये जान लिया कि अवश्य ही हमें ईश्वरीय ज्ञान चाहिए। ईश्वरीय ज्ञान के अभाव में मनुष्य को नैमित्तिक ज्ञान नहीं मिल सकता और संसार का कार्य नहीं चल सकता। इसीलिए ईश्वरीय ज्ञान तो होना ही चाहिए। अब वो किस रूप में है, कौन सा ग्रंथ है, क्या हम उसे माने, और जो है वो अलग अलग जो ईश्वरीय ज्ञान है, वो उनमें से कौन सा ईश्वरीय ज्ञान वास्तव में सही है, ये विषय हम अगली जो चर्चा है उसके अंतर्गत करेंगे। आप सभी ने मेरी बात को बहुत ध्यान पूर्वक दत्तचित्त होकर के सुना। आप सभी का मैं बहुत हृदय से धन्यवाद करके अपनी वाणी को विराम करता हूँ, और प्रार्थना करता हूँ हमारे मध्य में आदरणीय मैडम उषा चितकारा जी उपस्थित हैं, वो कृपया